अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स शुएब खान हेयर फ्रॉम fxforever.com। एंड गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो जो मैंने फिबोनाची की अपलोड की थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे होंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सिखाई थी। उस पर स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और रिस्क रेशियो सारा कुछ एक्सप्लेन किया था, A to Z बिल्कुल वहाँ पे सारा कुछ हमने सिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ वो चीज़ आपको सही से समझ आई होगी। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप के ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अगर आप ऑलरेडी ऐड हैं वहाँ पर तो आप हमें या तो PM भी कर सकते हैं या तो डायरेक्टली ग्रुप में भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इचिमोको के ऊपर है। एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी, ये फिबोनाची भी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई थी और उसी के साथ अब ये टॉपिक भी हम एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर ही पूरी कर रहे हैं। सो गाइस, ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com। आप इसको डेली विजिट करते रहा करें। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इस वेबसाइट पे आपको फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, डेली 1 सिग्नल हम फ्री देते हैं। ज़्यादा सिग्नल के लिए आपको हमारे IB में आना होगा। IB में आएंगे तो आपको ये VIP ग्रुप का एक्सेस दे दिया जाएगा। और इसके अलावा फॉरेक्स टूल्स हैं यहाँ पर। अगर आपके पास PC नहीं है, आप मोबाइल के यूज़र हैं, तो आप यहाँ से फॉरेक्स लाइव चार्ट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल MT4 का आपको इंटरफेस देगा। उसी तरह के सारे इंडिकेटर्स पुट करके लाइव मार्केट भी एनालाइज कर सकते हैं। जो चाहे आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, ये पिप कैलकुलेटर है और ये टेक्निकल इंडिकेटर सिग्नल्स है। ये सारे जो 4 के 4 टूल्स हैं, आप इसको लाजमी यूज़ करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा लाइव फॉरेक्स न्यूज़ है, इसे भी कभी वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह यहाँ पर भी आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा गाइस, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस, सारी ट्रेनिंग, सारी ऑफर्स, सारी अनाउंसमेंट यहीं की यहीं अपलोड होती है। ये फॉरेक्स डेली एनालिसिस की हमारी प्लेलिस्ट है। कैंडलस्टिक एनालिसिस का भी आप ये पैटर्न्स देखें, लाजमी देखें, बहुत फ़ायदा होगा। इससे भी इंशाल्लाह मार्केट को एनालाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। और इसी के साथ ये टेक्निकल एनालिसिस का भी हमारा कोर्स है। यहाँ पर सारी हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती है वो सारी यहाँ पर अपलोड हो रही होती है। और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स लोगों के लिए, जिन्हें फॉरेक्स के बारे में नहीं पता होता, वो ये प्लेलिस्ट, ये 9 वीडियोस वॉच करके बेसिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और गाइज़, ये फिबोनाची की वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा अगर आपने अभी वॉच नहीं करी, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है और बाकी ज़रा इंडिकेटर से थोड़ा हटकर है। और ये मैकडी भी लाजमी वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस पर मैंने एक सीक्रेट शेयर किया है। सो गाइज़, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इचिमोको इंडिकेटर क्या चीज़ है और उससे आप प्रॉफिट किस तरह बना सकते हैं, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या है। सो गाइस, ये हमारा MT4 है और इस पे USD JPY का पेयर ओपन है। टाइम फ्रेम हम H1 पे है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने लगा हूँ इचिमोको की, ये स्ट्रैटेजी USD JPY पे बहुत अच्छा वर्क करती है। और इसके अलावा जितने भी JPY के पेयर हैं, हर पे ये इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा जो पसंद है, मैं मोस्टली जो इस इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ वो USD JPY के पेयर पे यूज़ करता हूँ। बाकी इसके अलावा भी जितने भी JPY के पेयर हैं, आप हर कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इचिमोको जो है ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। ये ट्रेंड को फॉलो करके चलता है, आपको अपकमिंग मार्केट का ट्रेंड बताता है। और इसके अलावा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मार्केट को जूम आउट कर लेते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि मैं आपको एक चीज़ बता सकूँ। अब यहाँ पर ये देखें, ये मार्केट यहाँ से डाउन आई, यहाँ से फिर ये पुल अप हुई, यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से ये डाउन आई, उसके बाद दोबारा से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर मतलब ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी ऊपर नीचे अप डाउन जो होती है, छोटी छोटी मूवमेंट के बाद ये सारे स्विंग्स कहलाती हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी। और अगर आप इसी के आगे ये एरिया देखें, यहाँ पर ये देखें, मार्केट यहाँ पर डाउन आई, स्विंग बनाते हुए, अच्छा खासा स्विंग बनाते हुए पीछे से चल रही थी, यहाँ तक स्विंग बनाते हुए डाउन आई। उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा अप गई। मतलब यहाँ पे बेरिश का कोई नाम निशान नहीं, मार्केट सीधा के सीधा टॉप पर गई। इसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट। ये मूवमेंट पे आप ट्रेड किस तरह करेंगे? स्विंग ये जो स्विंग थी, इस स्विंग पर तो हर कोई ट्रेड कर लेता है। हर ट्रेडर यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा लेता है, हर ट्रेडर यहाँ से प्रॉफिट बना लेता है। हर इंडिकेटर यहाँ पर चलकर आपको एक अच्छा सा सिग्नल दे देता है। लेकिन बात तो तब हो कि जब इस स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में वो आपको एक सिग्नल दे। अब मसला यहाँ पर दरअसल ये होता है कि यहाँ पर आपको पता ही नहीं होता कि यार यहाँ पे ट्रेंड पे मैंने एंट्री कब लेनी है और एग्ज़िट कब होना है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये वाली जो कैंडल थी, इसके बाद अब जो मूवमेंट होगी मार्केट की, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बुलिश होगी या स्ट्रेट फॉरवर्ड बेरिश होगी? इसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। क्योंकि अब देखें, यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे होती है, ज़रा सी मूवमेंट होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये मार्केट यहाँ से डाउन आई 50 पिप्स, उसके बाद
ये मार्केट फिर यहीं से अप गई 40 पे, फिर यहाँ से ये डाउन आई 50 पे, फिर यहाँ से अप गई तकरीबन 50 पे। लेकिन यहाँ से जो ये अप गई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऊपर गई, ये गई भाई 117 पिप्स, यानी 120 पिप्स समझ लें, एक ऑलमोस्ट 120 पिप्स ने यहाँ से गेन करा। उसके बाद जब स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन आई तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक इसने 250 से ज़ायद पिप्स गेन किया। तो अब आप खुद बताएं, यहाँ पर ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर है या फिर इस स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में। लेकिन इसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है, एक ट्रिक होती है, तभी आप इस स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड को डिटरमाइन करके यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको अभी बताने लगा हूँ, ये स्ट्रेटजी गाइस आपको इस स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड से 100% तो प्रॉफिट नहीं दिलाएगी, लेकिन ये आपको 80 to 90% प्रॉफिट ज़रूर इंशाल्लाह गेन करा देगी। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है, हमने खुद भी चेक करा है, आप खुद भी चेक करिएगा। प्रीवियस मार्केट में भी आपको मैं दिखाऊंगा और इसके अलावा आप लाइव अपने उस पर डेमो पे भी अप्लाई करके देख लीजिएगा। अब ये आपको जो है मार्केट का ट्रेंड जैसे ही शुरू होता है, जैसे ही ये इंडिकेटर कंफर्म कर लेता है कि भाई ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट होने वाली है, भले वो बाई की हो या सेल की हो, वो इंडिकेटर फ़ौरन आपको बताएगा कि भाई आप अपनी एंट्री ले लो। उसके बाद आप अपनी एंट्री लगा लेंगे। उसके बाद जैसे ही वो ट्रेंड ख़त्म होने वाला होगा, उससे कुछ ही देर पहले आपको ये इंडिकेटर नोटिफाई कर देगा कि भाई अपनी ट्रेड क्लोज कर दो, अब ये ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। तो मतलब कितनी कमाल की बात है कि वो आपको एंट्री भी बता रहा है, एग्जिट भी बता रहा है, और आपको इस स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड का 70 to 80 या 80 to 90% प्रॉफिट भी गेन करवा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ काम किस तरह से करती है। तो सबसे पहले गाइस आपने अपने MT4 के चार्ट पे कोई भी JPY का पेयर ओपन कर लेना है और उस पर आपने इचिमोको इंडिकेटर लगाना है। सो गाइस इंडिकेटर लगाने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं इंडिकेटर लिस्ट में, और यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर डाउन आए कस्टम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इचिमोको इंडिकेटर दिखाई देगा। ये देखिए, बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कुछ इसके मेन्यूज़ आएंगे, कुछ फंक्शंस यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आप अगर इनपुट्स में जाएँ तो ये वैल्यूज़ ठीक है, 92652, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली टेंकन क्यूजन और इस सेंकन स्पैन भी होता है। मैं आपको आगे चल के भी बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह से हमें प्रॉफिट दिला सकती हैं। इसके अलावा कलर्स में आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कलर्स ठीक लग रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ओके करूँगा तो ये देखें इसने कुछ चीज़ें ड्रॉ कर ली है। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है इचिमोको, ये एक ऐसा इंडिकेटर माना जाता है जो कि एक ही नज़र में आपको मार्केट एनालाइज करके बता दे। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आप ये कह रहे होंगे कि यार ये क्या फिक्स फॉरएवर आपको बता रहे हैं, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे एक ही नज़र में मार्केट का ये ट्रेंड आपको बता देगी और उसका 80 to 90% प्रॉफिट गेन करा देगी। लेकिन गाइज़ ये बहुत सिंपल है, आप फिक्र ना करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अगर फॉरेक्स की कुछ समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो ये चीज़ आपको मैं कवर करा दूँगा। ये दिखने में मुश्किल लग रही है, याद रखिएगा, ये जो चीज़ दिखने में मुश्किल होती है लाजमी नहीं कि वो मुश्किल हो सकता है कि वो सिर्फ दिखावा में ऐसी हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा ईजी हो। और बिल्कुल सेम यही इचिमोको के लिए है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट गेन कराएगी। तो सबसे पहले ज़रा मैं अपने चार्ट का कलर हटा देता हूँ, कुछ चेंज कर लेता हूँ क्योंकि देखिए सारे मैसअप हो गए, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले अपने चार्ट पर राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से आप कलर स्कीम में आके ग्रीन ऑन ब्लैक कर दें, या आई थिंक येलो ऑन ब्लैक ज़्यादा बेहतर रहेगा इस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। येलो ऑन ब्लैक आपने कलर स्कीम कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कीजिए तो ये देखें आपके पास अब ये थोड़ा क्लियर शो हो रहा है। अब उसके बाद आप राइट क्लिक करें चार्ट पर। मैं आपको वन बाय वन चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपको इजी एक्सप्लेन कर सकूँ, और फिक्र ना करें गाइस, बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझ आएगा, बिल्कुल भी किसी चीज़ की फ़िक्र ना कीजिए। बस अपने चार्ट पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंडिकेटर लिस्ट में चले जाएँ। ये देखिए ये रहा इंडिकेटर लिस्ट, और यहाँ पर आप ये देखें ये रहा जिगजैग, ये रहा इचिमोको को सिलेक्ट करके इसको आप एडिट कर दीजिए और यहाँ से आप रेड और ब्लू लाइन को रहने दें, बाकी सबको जो है अभी आप फ़िलहाल के लिए नन कर दें ताकि बाकी फजूल चीज़ें भी हट जाएं। और अभी जो है मैं आपको सिर्फ टेंकन स्टैंड और किचन स्टैंड समझा सकूँ। ये मैं इसको कर दिया हाइड, सबको नन मैंने कर दिया है, अभी डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पर ओके करें, क्लोज़ करें तो अब ये देखें काफ़ी सिंपल चार्ट नज़र आ रहा है, सिर्फ 2 लाइन नज़र आ रही है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि और साफ चार्ट नज़र आ जाए। तो अब ये देखें, अब इसमें ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको कहते हैं किजन सन,
अब मुझे नहीं पता भाई ये नाम इसका क्यों रखा गया, जिसने इसको डेवलप करा, जिसने ये इंडिकेटर बनाया, उसको मैं बताता चलूँ गाइज़, उसने 30 साल लगाए इस इंडिकेटर को डेवलप करने में। यस गाइज़, 30 साल उसने लगाने के बाद इस इंडिकेटर को बनाया और इस पर बहुत सारी चीज़ें उसने देखी, बहुत सारे उसने एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद उसने एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये इंडिकेटर प्रोवाइड कर दिया, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि उसने तो 30 साल लगा के मेहनत करके आपको एक चीज़ दे दी, बना बनाया हलवा दे दिया, अब उसको खाना आपका काम है। अब खाते किस तरह है वो हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। अब ये देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन को हम कहते हैं किजन-सैन। ये बेस लाइन होती है मार्केट की। ये आपको पिछले 26 कैंडल्स का हाई और लो प्राइस का एवरेज बताती है। और उसी के साथ जो ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को हम कहते हैं टेंकन-सैन। इचिमोको ने जो इंडिकेटर जिसने डेवलप किया है, उसने इस रेड लाइन का नाम टेंकन-सैन रखा है। और इस रेड लाइन का जो काम है, ये पिछले 9 कैंडल्स का आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट रेट जो है पिछले 9 कैंडल्स का, उसका एवरेज आपको बताती है और उसी के हिसाब से ये दोनों लाइंस मूव कर रही होती हैं। अब इनका इंटरप्रेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है गाइस। जैसा कि पिछले सारे इंडिकेटर्स में मैं आपको एक ही चीज़ समझाता आया हूँ कि जब भी क्रॉस ओवर होता है वहाँ से आपने एंट्री लेनी होती है, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे दो कंफर्मेशन है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बच सकते हैं एक फॉल्स सिग्नल से। सो गाइज़, इसका इंटरप्रेशन क्या है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसकी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल वे है इसका एनालाइज करने का। ये जैसे 2 लाइन्स हैं, अब ये देखें, ये ब्लू वाली लाइन है और रेड वाली लाइन है। अगर रेड वाली लाइन इस ब्लू वाली लाइन का क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, तो उसका मतलब ये है कि अब अपकमिंग ट्रेंड जो चलना है, या फिर अब जो ट्रेंड चल रहा है वो बाय का होगा। और यही अगर रेड लाइन इस ब्लू वाली लाइन का क्रॉस करके नीचे निकल जाती है, तो इसका मतलब है कि अब ट्रेंड जो है बेरिश का आना है या बेरिश का चल रहा है। अब यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन इस कैंडल्स की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा है, ये बेरिश कैंडल ने इसको छुपा दिया है। खैर, उसे छोड़ें, आप ये देखें। अच्छा, मैं आपको दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो पहली कंडीशन ये हो गई, क्रॉस ओवर होना चाहिए रेड वाली लाइन। अगर ब्लू वाली लाइन से ऊपर होती है तो इट मीन्स कि अब बुलिश का ट्रेंड है, और इफ़ इट इज़ बिलो टू द ब्लू लाइन देन इट्स मीन्स इट इज़ अ डाउन ट्रेंड। सो गाइस, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। तो अब आप ये देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि जब भी क्रॉस ओवर हो तो ये रेड वाली लाइन का जो मुंह है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, तब ये डिटरमाइन करेगी कि यार ये बुलिश का एक अच्छा ट्रेंड है। उसी के साथ ये ब्लू वाली लाइन का भी मुंह जो है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पर क्रॉस ओवर ये हुआ, ये क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद इस ब्लू वाली लाइन का भी मुंह ऊपर की तरफ ही रहता और इस रेड वाली लाइन का भी सिरा ऊपर की तरफ ही चल रहा होता, तो हम कहते हैं हाँ यार ये एक अच्छा बुलिश का ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर ऐसा इतना ख़ास तो नहीं मूवमेंट हुई, लेकिन ये कि मार्केट फिर भी ऊपर गई। और अगर क्रॉस ओवर होने के बाद, जैसे ये ब्लू वाली लाइन थी, ये रही ब्लू वाली लाइन, ये इतने में आई भैया रेड वाली लाइन, इनका क्रॉस ओवर हुआ और ये यूं चल रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही बल्कि स्ट्रेट चल रही है। और नीचे वाली ब्लू लाइन भी जो है, जो कि किजन-सैन लाइन है, वो भी स्ट्रेट चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की फ्लैट मूवमेंट है। अब मार्केट की जो कैंडल्स बनेंगी वो इतनी से बनी होंगी, ऊपर ना ढंग से नीचे ना ढंग से ऊपर, यानी ना बायर में दम ना सेलर में दम, बिल्कुल ये फ्लैट मार्केट चल रही होगी, जिससे लोगों को, बहुत सारे लोगों को नफरत होती है। तो ये भी आपको चीज़ बता देती है, अगर आप देखोगे कि यार लाइन स्ट्रेट जा रही है तो आप वहाँ से एंट्री ना लो, ताकि आप फ्लैट मूवमेंट से बच सको। अब ये देखें ना गाइस, यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ, ये ब्लू लाइन कैसी चल रही है, स्ट्रेट जा रही है, और ये रेड वाली लाइन भी इधर देखें, यहाँ पे ये स्ट्रेट गई थी। तो और नीचे भी अगर आप कैंडल्स देखें तो कैंडल्स भी ये देखें, और ये एक ही लेवल पर चल रही है, जिसे हम लो वोलेटिलिटी मार्केट कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज़ है। 2 चीज़ें मैंने बता दी, दोबारा से शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ गाइस। पहले वेट करें कि मार्केट की जो लाइंस हैं ये क्रॉस ओवर कर बैठें, और उसके बाद अगर बुलिश का ट्रेंड है तो ये दोनों का मुंह ऊपर की तरफ होगा, और अगर बेरिश का ट्रेंड जाना होगा तो रेड वाली लाइन जो है ऊपर से आ रही होगी, ब्लू वाली लाइन नीचे से आ रही होगी। जब इनका क्रॉस ओवर होगा तो इन दोनों का मुंह नीचे की तरफ होगा, तो फिर ये एक प्यारा सा हमारे पास डाउन ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड होगा।
सो गाइस आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और उसमें देखते हैं कि और हमारे पास क्या चीज़ है। तो आप सबसे पहले जाएं अपने इंडिकेटर लिस्ट में और यहाँ से इचिमोको को सिलेक्ट करें, इसको एडिट करें। यहाँ से रेड वाली को अब हाइड कर दीजिए क्योंकि अभी इसका काम ख़त्म हो गया, और यहाँ से ब्लू को भी हाइड कर दें क्योंकि देखिए पहले जब हमने ये इचिमोको अप्लाई किया था अपने चार्ट पर तो बहुत सारा कुछ ड्रॉ हो गया था, इसके जितने जितने फंक्शंस है सारे के सारे भर गए थे चार्ट पे। अब मैं आपको पहले भी मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस अगर आप FX फॉरएवर की देख रहे हैं तो मैंने शुरू की वीडियोस में बेसिक्स की प्लेलिस्ट में आपको बताया था, बहुत बार बताया है और अभी फिर से बता रहा हूँ कि भाई अपना चार्ट साफ़ और सुथरा रखो। जितना नीट एंड क्लीन आपका चार्ट होगा उतनी अच्छी आपकी प्रेडिक्शन होगी, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा एनालाइज करने में, उतनी अच्छी मार्केट आपको समझ आ रही होगी। तो अभी हम फजूल चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं और अब हमने जो है चिकू स्पैन के बारे में सीखना है। पहले हमने टेंकन सैन पढ़ा, केजुन सैन पढ़ा, अब हम चलते हैं चिकू स्पैन की तरफ। चिकू स्पैन गाइज यहाँ पे 3rd नंबर पे है, मुझे नहीं पता यहाँ पर नाम क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया इसको। खैर यहाँ से देखें जो आपके पास 4th नंबर वाला है ये चिकू स्पैन कहलाता है। अब यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर इसको कोई भी कलर देते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं इसको डार्क ऑरेंज दे देता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। याद रखिएगा ये नंबर 4 है, ठीक है, इट्स अ नंबर 4। वी हैव गिवन अ कलर ऑफ डार्क ऑरेंज, नाउ वी नीड टू अप्लाई इट ऑन आवर चार्ट। सो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ओके पर, और अब ये देखें जैसे ही आप क्लोज करेंगे यहाँ पर एक चिकू स्पैन लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब ये चिकू स्पैन क्या चीज़ है गाइस, ये जो इचिमोको में आपको अभी 10,000 जो चीज़ें दिख गई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, जो उसमें इतनी हज़ारों चीज़ें आ गई थी, उनमें जो सबसे काम की चीज़ें, जो सबसे मेन चीज़ है, जो लैगिंग लाइन है इचिमोको इंडिकेटर की, वो है ये लाइन जिसे हम कहते हैं चिकू स्पैन या फिर लैगिंग लाइन ऑफ इचिमोको इंडिकेटर। तो सबसे मेन चीज़ आपके पास यही चीज़ है। अब यहाँ पर देखें ये जो चिकू स्पैन है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये देखें ये कैंडल चल रही है, लास्ट कैंडल है यहाँ पर और ये चल रहा है 10 मील पीछे। बात यह है कि चिकू स्पैन को जो प्रोग्राम किया गया है वो अपनी अपकमिंग यानी अपनी जो नेक्स्ट 26 कैंडल्स का आपको डेटा दे रहा होता है। अब ये देखें लास्ट कैंडल चल रही है यहाँ पर और ये लास्ट इसका जो लैगिंग लाइन चल रही है वो चल रही है यहाँ पर। अब इसके आगे अगर आप काउंट करेंगे तो गाइज़ ये आगे 26 कैंडल होंगी। अच्छा अब ऐसा ना आप यूँ बैठ के काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, नहीं भाई ऐसा नहीं करते। इसका ईजी वे है, ये क्रॉस हेयर पकड़ें, इसकी शॉर्ट की भी है कंट्रोल F, क्रॉस ओवर पकड़ने के बाद लास्ट जो सिरा है यहाँ पर आपने अपना हाथ रखना है और यहाँ से क्लिक करके आपने इसको ड्रैग करना है इस लाइन को लास्ट कैंडल तक। अब ये देखें जितनी भी कैंडल्स के आप आगे लेके जाएंगे हर के आगे नंबर लिखा हो जाएगा कि दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल है, चौथी है। सबसे पहला वाला नंबर देखिए 6 आ गया, इसका मतलब है कि भाई ये छठी कैंडल है इस लैगिंग लाइन के पास से। ये हो गई भाई 7, ये हो गई 8। अब जब लास्ट कैंडल पर लाएंगे तो ये देखें गाइस ये है 26 कैंडल, जैसा कि मैंने बताया था कि चिकू स्पैन जो है अपनी नेक्स्ट 26 कैंडल्स का डेटा लेकर चल रहा होता है। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर आप ये चीज़ देखें चिकू स्पैन लाइन का काम बस ये होता है कि मार्केट को चीरना, ऊपर से नीचे चीर के जाना, नीचे से ऊपर चीर के जाना। अगर आप यहाँ पे देखें, खुद देखें, ये देखें चिकू स्पैन की जो लाइन है वो ऊपर गई, मार्केट को क्रॉस करके ऊपर निकल गई, उसके बाद फिर नीचे आ गई, फिर से इसने दोबारा से क्रॉस करके ऊपर निकली, बल्कि यहाँ पर ऊपर नहीं निकल सकी, वापसी नीचे आई और यहाँ से दोबारा चेयर के ऊपर निकली, अब दोबारा यहाँ पे नीचे आके फेल हो गई नीचे आने में। ये मैं आगे बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ, क्लॉट के चक्कर में हुआ होगा, वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब कि इसका काम ही बस ये होता है कि ऊपर निकलना मार्केट को, फिर नीचे लेना और ऊपर नीचे, और इसी से हमें बहुत फ़ायदा होगा, इसी से हम एंट्री लेंगे, इसी से हमें एक परफेक्ट सिग्नल मिल सकता है। तो अब देखते हैं कि गाइस ये काम किस तरह से करता है। अब क्योंकि ये लाइव मार्केट है, यहाँ तो मैं आपको नई चीज़ दिखा सकता, तो थोड़ा सा पीछे ही जाना होगा मुझे ताकि मैं पीछे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी आगे जो लाइव में हो सकेगा वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगा। तो अब ये देखें गाइस, जैसा कि मैंने बताया है जो लाइन है ये अपनी आगे की 26 कैंडल का डेटा दे रही होती है। अब यहाँ पर H1 का टाइम फ्रेम है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक कैंडल 1 घंटे में बनी है। ये गाइस आपको बात अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए कि जो सभी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आपने M30 सेलेक्ट किया है तो M30 के टाइम फ्रेम पर हर एक कैंडल 30 मिनट्स यानी आधे घंटे बाद बनती है। आधे घंटे बाद ये कैंडल बनी, आधे घंटे के बाद ये, आधे घंटे बाद ये। डे 1 में आ गए तो भाई एक दिन में ये, एक दिन में ये, एक दिन में ये, एक दिन में ये। H1 में 1 घंटे में ये कैंडल, 1 घंटे में ये, 1 घंटे में, 1 घंटे में ये। तो अब अगर H1 के टाइम फ्रेम में हैं आप और
चीकू स्पैन आगे आपको 26 कैंडल का डेटा दे रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपको नेक्स्ट 26 आवर्स का डेटा दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको 26 आवर्स का यानी 26 घंटे का डेटा दे रहा है कि 26 घंटे में मार्केट का क्या एवरेज था या मार्केट की क्या मूवमेंट थी और मार्केट की 26 घंटे में कौन सी कैंडल्स बनी, उसके मुताबिक अब मार्केट में क्या होगा। तो ये भी है कि बस आपको एक सजेशन ही दे रहा होता है, बाकी आप ट्राई करें। इंशाल्लाह मैं आपको 2 कन्फर्मेशन दूंगा। और अभी जो मैंने आपको पहले बताया था क्यूजन सन और टेंकन सन का, वो तो एक चीज़ थी। उसके बाद आपने दूसरी ये चीकू स्पैन देखनी जो कि सेकंड कन्फर्मेशन है। उसके बाद थर्ड चीज़ जो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा क्लाउड। तो ये 3 कन्फर्मेशन के बाद आपने एक ट्रेड लेनी है और वो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कराएगी। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि हम जो है स्विंग मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में। तो अब ये देखें गाइस, जब भी ये मार्केट को क्रॉस करती है, ये देखें जैसे ही इसने मार्केट को क्रॉस करा, चीर के नीचे आई, जैसे ही नीचे आएगी आपने बस MT4 खोल के रखना है और देखना है कि यार ये बस चीर के एक दफ़ा नीचे आ जाए। ये यहाँ से इसने इसको नीचे ब्रेक करा। अब हमने यहाँ से अपना क्रॉस ओवर ले लिया। क्रॉस ओवर लेने के बाद हमने जो है यहाँ पर हाथ रखा, जैसे इस अपना चीकू स्पैन लाइन पे जो कि इचिमोको का लेगिंग लाइन है, और इस पर हाथ रखने के बाद क्लिक दबाने के बाद हमने ड्रैग करा अपनी 26 कैंडल्स के आगे तक। ये रही 24, ये रही 25। ये बैरिश कैंडल को देखें, जो इतनी बड़ी बैरिश कैंडल है, ये है भाई अपना 26वीं कैंडल। अब आई थिंक सॉरी ये वाली 26वीं कैंडल है, ये जो छोटी सी बनी है, ये 26वीं कैंडल है। इस कैंडल का आपने क्लोज़ होने का वेट करना है, और जैसे ही ये क्लोज़ होकर नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है, आपने वहाँ से गाइस अपनी एंट्री ले ली है। क्योंकि चीकू स्पैन की लाइन नीचे आई थी, तो इसका मतलब ये है कि सेल होगी। अगर ये मार्केट को क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो इट मीन्स कि अब मार्केट बाई जाएगी। अब जैसा कि यहाँ पे चीकू स्पैन ने मार्केट को क्रॉस करके नीचे आई, तो इट मीन्स कि द मार्केट विल बी गो डाउन। तो अब आपने यहाँ से कंफर्मेशन ले ली, आपने यहाँ पर चेक कर लिया कि यार कहाँ से मार्केट डाउन जाएगी। तो भाई ये देखें, ये रहा 26वां कैंडल आपका, यानी इसके क्लोजिंग के बाद से इसके नेक्स्ट कैंडल से यानी 27वीं कैंडल की ओपनिंग प्राइस से आप मार्केट पे इंटर हो सकते हैं। तो अब अगर आप यहाँ से सेल की अपनी एंट्री लेते हैं, तो ये देखें गाइस, यहाँ से आपको अल्लाह भला करे, अगर यहाँ पर आपको एग्ज़िट का कह दिया गया तो हम यहीं तक काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको गाइस 2181 यानी कि 218, यानी समझ ले ऑलमोस्ट आपको 220 पिप्स का प्रॉफिट गेन हुआ है। अब यहाँ से तो आपको पता लग गया कि यार एंट्री होनी है, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ चीकू स्पैन की लाइन जो है जैसे ही मार्केट के नीचे आई, आपने अपनी नेक्स्ट 26 कैंडल्स का क्लोज होने का वेट करा और 27 कैंडल से आपने एंट्री ले ली। अब ये तो आपको एंट्री पॉइंट मिल गया, लेकिन एग्जिट कब होना है? एग्जिट आपने तब होना है कि जब दोबारा से ये चीकू स्पैन लाइन मार्केट को क्रॉस करने लगे। जैसे ही ये क्रॉस इसने करा, यहाँ तक आई या इस लाइन तक भी आई, तो बेहतर ये रहेगा कि आप यहीं से एग्ज़िट कर दें ताकि ज़्यादा प्रॉफिट आपको गेन हो। उसके बाद आपने यहाँ से एग्ज़िट कर लेना है और आपको इस ट्रेंड का मतलब कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक सेल हुई और आपको प्रॉफिट कहाँ तक का मिल गया। एक सेकंड में मार्कर से दिखा देता हूँ। मार्केट गाइस सेल हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपको प्रॉफिट कितना मिला, सॉरी यहाँ से मार्केट सेल होना स्टार्ट हुई है इस कैंडल से, और आपने प्रॉफिट जो उठाया वो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक उठाया। बच कितना हिस्सा गया गाइस? बच आपका गया इतना हिस्सा और यहाँ से इतना हिस्सा। तो मतलब कि आपको 80 to 90% प्रॉफिट यहाँ से गेन हो ही गया। तो है ना गाइस मज़ेदार ये चीज़। मतलब देखें कितनी सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है इसमें भाई, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए हमेशा अवेलेबल है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल में जिसको हमने रिप्लाई ना किया हो। तो गाइज़ अब हम हर कुछ सिखा रहे हैं, बिल्कुल दिलो जान से सिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है आपको सारा कुछ सिखाना। अब भी अगर आप ना सीखे तो गाइज़ टाइम वेस्ट करना होगा आपका, अपना भी हमारा भी। अभी भी अगर आप इस ट्रेनिंग से फ़ायदा नहीं ले सकते तो आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि भाई ये पेड ट्रेनिंग में जाएं, पेड ट्रेनिंग में भी यही चीज़ होती हैं जो FX फॉरएवर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है। यकीन नहीं आता, आप कोई भी एक शख्स आप में से एक बंदा भी पेड ट्रेनिंग जाके ज्वाइन कर ले, वो कोई आपको अलादीन का चिराग नहीं पकड़ा देता भाई, वो अभी आपको यही चीज़ें सिखा रहा होता है। अब नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इसको सीखते हैं या जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं। और भाई सीखना ही सिर्फ नहीं है, ये नहीं है कि बस मेरी वीडियो देखिए और आप जाके सो जाएं। भाई इसको अप्लाई भी करना है अपनी कम अज़ कम भी एक स्ट्रैटेजी पे। भाई 100 ऑर्डर तो एग्जीक्यूट करें, 100 एंट्री तो लें, देखिए तो भाई कि क्या रिज़ल्ट बन रहा है। ऐसे थोड़ी आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे।
हमने भी गाइस ज़माना बताया है इस पे प्रैक्टिस में, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस काबिल हुए हैं कि दूसरों को कुछ बता पाते हैं। और अब चलते हैं गाइस इसके इंडिकेटर लिस्ट में। यहाँ से हम इचिमा को लेते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ से हम अपना ये दोनों चीज़ें अब बल्कि इसको हटा ही दें, क्योंकि मुझे भी याद नहीं कि यहाँ पर चीकू स्पेन का कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट कलर था। अब ऐसा ना हो मैं ऑरेंज में सिखाऊँ आपको मसला हो, क्योंकि ये वैसे ही थोड़ा हट के है बाकी इंडिकेटर से। तो मैं आपको और ज़्यादा आसान करने के लिए ये कह देता हूँ कि अब यहाँ पर इस कंडीशन में आकर आप अपने इंडिकेटर लिस्ट में जाएँ, कस्टम में जाएँ और यहाँ से आप इचिमा को लेकर बस ओके कर दीजिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे अपने जो कलर से जो सारे इसके रंगीनियाँ थी वो सब खुद ही ले आएगा। तो अब ये देखें, ये जो ब्लू वाली लाइन हमने आपको बताया कि ये किजन सैन कहलाती है, रेड वाली लाइन टेंकन सैन है। इसकी क्रॉस ओवर का वेट करना है, जैसे ही क्रॉस ओवर हो वहाँ से आपको एक एंट्री का मौका मिल सकता है। उसके बाद क्रॉस ओवर के बाद आपने ये देखना है कि यार ये जो रुख है इसका लाइन का वो नीचे हो, रेड वाली भी नीचे हो, तो इट मीन्स कि मार्केट जो है डाउन जाएगी। और अगर ये ऊपर है तो इट मीन्स कि मार्केट अप जाएगी। और अगर ये यूँ फ्लैट में चल रहे हैं तो इट मीन्स कि मार्केट की अभी वोलेटिलिटी लो होगी और आप चाहे तो यहाँ से एंट्री नहीं लें और आप अपनी लो वोलेटिलिटी मार्केट से बच सकते हैं। इसकी भी मैंने खैर आपको वीडियोस दी हैं, एवरेज टू रेंज, अगर आप उसको वॉच करें तो आपको उस लो वोलेटिलिटी मार्केट की स्ट्रैटेजी का वे पता लग जाएगा। इसी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाके सर्च करके वो भी वॉच कर सकते हैं। तो गाइज़ और बाकी ये जो चीज़ है, ये जो अभी नई चीज़ एक आई है, इसको हम कहते हैं क्लाउड, यानी बादल। दिख भी रहा है बादल की तरह, ये क्लाउड कहलाता है। अब इस पर ट्रेड किस तरह करते हैं, कंफर्मेशन किस तरह मिलती है, भाई 2 कंफर्मेशन की मैंने बात की थी अगर आपको याद हो, और अभी से मैंने आपको एक कंफर्मेशन सिखाई है। अब दूसरी कंफर्मेशन आपको ये क्लाउड देगा। तो अब ये देखें गाइज़, नहीं समझ आए तो गाइज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिएगा, टीम व्यूअर है, स्काइप स्क्रीन शेयरिंग है, कोई भी मसला हो आप किसी भी टाइम हमारे पास आएँ, इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट सिस्टम है हमारा सबके लिए। बस आप कुछ सीख जाएँ, सपोर्ट की फ़िक्र ना करें, कोई पैसे नहीं लेते हम, फ्री ट्रेनिंग है, बस आप सीखने वाले बने। अभी देखिए गाइज़ यहाँ पर इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई मेरी चीकू स्पैन की लाइन मार्केट को क्रॉस करे। मार्केट इस कैंडल स्टिक्स को मैं मार्केट कह रहा हूँ गाइज़, अगर आपको ना पता हो तो। चीकू स्पैन मार्केट को क्रॉस करके नीचे आए और उसी के साथ ये टेंकन सैन और किजन सैन का क्रॉस ओवर भी हो। अब ये देखें यहाँ पर ज़रा इस हिस्से में गौर फरमाएं थोड़ा, इन दोनों का क्रॉस ओवर भी हो गया, ठीक है भाई। ये चीकू स्पैन की लाइन यहाँ से क्रॉस भी हो गई। उसके बाद ये जो बादल है, ये बादल का क्या काम है यहाँ पर भाई, कंफर्म सिग्नल आपको तब मिलेगा जब चीकू स्पैन, ये कैंडल स्टिक्स और ये लाइंस इस क्लाउड को क्रॉस कर दें या इसके ऊपर क्रॉस ओवर हो, तभी आपको एक कंफर्म सिग्नल मिल सकता है। अब ये देखें यहाँ पर अगर हम देखें, ये चीकू स्पैन बनी, जैसे ही मार्केट के नीचे, ये आपको क्या काम है भाई, आपने क्रॉस ओवर लिया, इसके ऊपर रखा और यहाँ से आप आगे गए 26 कैंडल का डेटा लेने। ये रही 26 कैंडल। उसके बाद इस 26 कैंडल आई थिंक थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये रहा आपका चीकू स्पैन, ये रहा 26वां कैंडल। अब इस 26वीं कैंडल के बाद आपने ये देखना है कि यार एक कैंडल स्टिक जो है ये इस क्लाउड को एटलीस्ट नीचे क्रॉस कर दे। अब ये देखिए नीचे क्रॉस करा, इसने क्लोज भी हो गई, ठीक है। पहला तो आपका यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गया, कैंडल्स मार्केट ने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया। ये जो आपका चीकू स्पैन है इसने भी इस क्लाउड को यहाँ पर क्रॉस कर दिया। उसके बाद जो है गाइस अगली कंफर्मेशन क्या है कि ये जो लाइंस हैं टेंकन सैन और किजन सैन, इन दोनों ने भी इस क्लाउड को क्रॉस कर दिया और यहाँ पर इनका क्रॉस ओवर भी हो गया। और इसी के साथ साथ जो है इसने एक और चीज़ इंटरप्रेट की कि भाई ये रेड लाइन जो है रुख इसका नीचे की तरफ है, मतलब कि थोड़ी सी वो लो वोलेटिलिटी रहेगी, उसके बाद मार्केट डाउन आएगी। और यहाँ पर भी इसने ऐसे ही कहा। तो उसके बाद ये देखें गाइस कि मार्केट कितना ज़्यादा डाउन गई। तो यहाँ से इस तरह से आपको एक सिग्नल मिल सकता है, एक अच्छी शॉर्टी के साथ आपको एक कंफर्म ट्रेड यहाँ से मिल सकती है, जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। पीछे चलते हैं ताकि आपको एक और बार एग्जांपल दे दूं, ताकि आपको एक बिल्कुल ठीक तरह से क्लियर हो जाए। फिर भी ना क्लियर हो तो गाइस फिर से बता रहा हूं कि भाई आप ना कुछ भी शर्माएं, भाई हम कुछ नहीं कहते, आप आएँ हमसे आके पूछें, कोई भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हम आपको हेल्प ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और हमेशा ही करते रहेंगे।
अब ये तो स्विंग्स थी, तो इस खैर मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ से क्या प्रॉफिट उठाना बच्चों वाले, ये तो आप बैक इंडिकेटर से भी उठा सकते हैं। बात तो ये है कि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन या फिर अप मार्केट से प्रॉफिट बनाएं। तो अब ये देखें गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा जूम ले लेता हूँ। ये देखें, ये रही स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट, यहाँ से डाउन आई है। यहाँ से आप ये देखें कि आपका चीकू स्पैन ने मार्केट को क्रॉस करा। यस, बिल्कुल क्रॉस करा। ये रहा भाई क्रॉस ओवर, सॉरी हाँ यस क्रॉस ओवर। उसके बाद आपने यहाँ से जो है अपना क्रॉस ओवर लिया और अपनी नेक्स्ट 26 कैंडल्स तक गए। 16, 18, 23, 24, 25, ये रही 26वीं कैंडल। ये कैंडल ने क्या इस क्लाउड को क्रॉस करा? यस, बिल्कुल करा। ये भी यहाँ से कंफर्म हो गया भाई। उसके बाद टेंगन सैन और क्यूजन सैन ने इस क्लाउड को क्रॉस करने के बाद जो है क्रॉस ओवर किया। यस, बिल्कुल करा। ये देखें, ये रहा क्रॉस ओवर। इन दोनों का रुख की तरफ नीचे ही जा रहे हैं, नीचे ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक ये कंफर्म डाउन ट्रेंड है। यहाँ से कंफर्म आप सेल की एंट्री अपनी ले सकते हैं। ठीक है, दोबारा से मैंने आपको चीज़ बता दी, पीछे मार्केट में भी H1 का टाइम फ्रेम है। आप पीछे जाएँ और भी बहुत सारी आपको देखेंगे, जहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट होगी आपको सीधा से पता लग जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर आप चेक करेंगे तो आपको हर जगह सिग्नल एक मिलेंगे। याद रहे, JPY के पेयर पर ट्राई कीजिए, USD JPY पे करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गाइस दुआओं में याद रखिएगा, काफ़ी टाइम लगता है आपकी इस वीडियोस बनाने में और बदले में हम आपसे कुछ चार्ज भी नहीं करते। एटलीस्ट हमारी एक फेवर हमारा कर दिया करें गाइस, इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हमारी वजह से कोई कुछ सीख सके। दूसरे लोगों तक वीडियो जाएगी, वो टीचर्स को हाई पैसे देने से बच सकेंगे और फ्री ट्रेनिंग लेकर एक अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे। अच्छा गाइस, मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड जो है बेसिकली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम कर रही होती है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये देखें गाइस, जैसे ही मार्केट यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ, एक दफ़ा से जब इस सपोर्ट लेवल को क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये मार्केट डाउन आई। उसके बाद दोबारा ऊपर जाने में इसको दुश्वारी हो रही है। यहाँ से ऊपर गई, ये देखें इसने रेजिस्टेंस का लेवल बनाया, क्लाउड इसके लिए एक रेजिस्टेंस साबित हुआ। इसको दोबारा से इसने नीचे फेंका, फिर से ये पुल बैक हुई, दोबारा से रेजिस्टेंस इसको नीचे फेंका, फिर से गई, फिर रेजिस्टेंस इसको रोका। उसके बाद अगली बार इसने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। उसके बाद नीचे आई तो इसने दोबारा से सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। फिर ये देखें गाइस, यहाँ पर दोबारा से इसने जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा है। और यहाँ पर भी अगर हम गौर करें तो देखते हैं यहाँ पर अपकमिंग मार्केट में जो लाइव मार्केट है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखें, चीकू स्पैन ये रहा, 26वीं कैंडल ये रही। अब देखना हमने ये है कि ये जो चीकू स्पैन है इस क्लाउड को क्रॉस कर दे। कैंडल स्टिक ने तो कर ही दिया है, और ये जो टेंगन सैन और क्यूजन सैन है ये भी ऊपर इसको क्रॉस ओवर कर दें इसके क्लाउड के ऊपर। फिर यहाँ से हम एक अच्छी हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो गाइस सही है। अब ये भी आप देखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी यहीं पे सही साथ काम कर रहा है। मतलब उस बंदे ने जो 30 साल लगाए गाइस, सही लगाए, उसने सारा कुछ दे दिया। उसने वोलेटिलिटी भी दे दी, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दे दी, आपको एक क्रॉस ओवर कन्फर्मेशन भी दे दी, कैंडल स्टिक के जरिए, क्लाउड के जरिए कैंडल स्टिक की कन्फर्मेशन भी दे दी। उसके बाद उसने अपने चीकू स्पैन भी दे दिया। मतलब उसने बहुत सारी मेहनत करी और उसके बाद जो है इसने एक अच्छा सा सक्सेसफुल इंडिकेटर डेवलप किया। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। सो गाइज़ दुआओं में याद रखिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब रखें। और हमारे लास्ट मंथ के सिग्नल्स भी जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस ग्रीन पे सिग्नल गया है। अगर आप हमारे फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली फ्री सिग्नल दिया जाता है। सो गाइज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।